बरसों से था इंतज़ार जिसका अब वो घड़ी आ चुके हैं। यानी कि आपने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आंसर किया आउट हो चुका है, उसको चेक भी कर लिया है। चेक करने के बाद सबके मन में एक ही चीज़ आती है कि भाई साहब कट ऑफ कितना जाएगा और क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं इस मार्क्स के बाद में यानी कि आज जितना बताने वाला हूँ उस आधार पर यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आपको सीडी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज आपको इस एग्जाम को छोड़ करके आगे ग्रुप डी की एग्जाम है या कोई भी एग्जाम अदर एग्जाम है उस पर फोकस करनी चाहिए। मैं कोई भी टाइम खिपाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप सबको पता है जो हमसे जुड़े हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल केवल ऑथेंटिक डाटा के लिए जाना जाता है और जो हमारे पास डाटा आते हैं ऑथेंटिक आते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपका जो भी मार्क्स है वो इस नंबर पे यानी 8651756577 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए डेटा का। आपका टोटल जो भी प्राइवेसी को ध्यान में रख करके यूट्यूब पे टोटल ऑथेंटिक डेटा अपलोड की जाएगी ताकि आपको एग्जैक्ट हूबहू कट ऑफ जॉन वाइज मिल सके। फिलहाल हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका कितना मार्क्स सेफ है, यानी कि आप कितने मार्क्स ला के लेके आए हो तो आप CBT 2 में बैठ सकते हो। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि डाटा क्या है और डेटा क्या है। यहाँ पे हमें 1,25,000 स्टूडेंट का डाटा मिल चुका है और 1,25,000 स्टूडेंट में लगभग कितने टॉपर है, कितने का एवरेज मार्क्स बन रहा है, किसका कितना नंबर तक बढ़ेगा, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो। तो बने रहिए, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आगे से बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं वैकेंसी की चर्चा कर लूँ, क्योंकि कोई भी डाटा सबसे पहले यदि कट ऑफ देखना है तो उससे पहले आपको वैकेंसी देखनी पड़ेगी, यानी कि कहाँ पे परसेंट कंपटीशन कितना है। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करूँगा, आप शुरू से अंत तक देखते रहिए तब जाकर के आपको समझ में आएगी कौन से वैकेंसी पे यानी कौन से जॉन में कितना कट ऑफ है। तो वैकेंसी यहाँ पे देखोगे तो जॉन वाइज वैकेंसी यहाँ पे अहमदाबाद में UR की 91 है, टोटल 210 वैकेंसी है। अजमेर में 71 वैकेंसी थी, बेंगलुरु में 60 वैकेंसी है, भोपाल में 58 वैकेंसी। इसी हिसाब से आप UR और SC ST अदर कैटेगरी का EWS कैटेगरी का देख सकते हैं। भोपाल की बात मैं बात कर लूँ, यहाँ पे भुवनेश्वर में 56 वैकेंसी, 152 वैकेंसी है, अब बिलासपुर में और 247 है चंडीगढ़ में। इसी प्रकार 194 वैकेंसी है गोरखपुर में, चेन्नई में, और गोरखपुर में 120 वैकेंसी, 175 है गुवाहाटी में। इसके बाद में 147 वैकेंसी है आपका जम्मू श्रीनगर में, कोलकाता में 452 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है मेरे ख्याल से। और मालदा में कितनी वैकेंसी है, मालदा में 12 वैकेंसी है, मुंबई में 699 वैकेंसी है, और मुजफ्फरपुर में 68 है, 389 प्रयागराज में वैकेंसी है, पटना में कितनी है 16 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में 89 वैकेंसी है, सिल्लीगुड़ी में 42 वैकेंसी है, त्रिवेंद्रपुरम में 112 वैकेंसी है। टोटल आप देखोगे UR में 1563 वैकेंसी है। उसके बाद अदर कैटेगरी में ये वैकेंसी आप ये सब देख लो, और कुल वैकेंसी सभी कैटेगरी मिलाकर के 3,445 ही वैकेंसी है, यानी 3,445 वैकेंसी है मात्र। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। मैं टोटल कैटेगरी वाइज बताऊंगा आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन 1 से 2 वीडियो बनेगी। सबसे पहले इसमें आपको एवरेज बता देता हूँ कितना रहने वाला, ताकि आप सेफ मान सकते हो। उससे पहले आपका जो मार्क्स था, मार्क्स में जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का था, मैथमेटिक्स 30 नंबर का था, और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 30 नंबर का था, यानी कि 100 नंबर का था, 100 क्वेश्चन था, और 90 मिनट का टाइम दिया गया था। इसमें से आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका कितना स्कोर है, किस सब्जेक्ट में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं एक्जैक्ट डाटा बता सकूँ आपको। उससे पहले मैं आगे बताना चाहूँगा, जैसे ही आप CBT 1 क्लियर कर लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 50 नंबर यानी जनरल अवेयरनेस में 50 नंबर हो जाएगी, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगी 120 नंबर का, वो 90 मिनट समय निर्धारित सेम ही है। तो ये आपका CBT 2 के लिए सिलेबस है। जहाँ तक मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री में 6-7 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इजी बताया जा रहा था, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन के आसपास, केमिस्ट्री में 102 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन, और फिजिक्स में 203 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में हुआ 102 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में 8 से 9 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। तो ओवरऑल की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था आपका जनरल अवेयरनेस का, यही मेन है। बाद बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लगभग स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ। और इसी हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज में एक क्वेश्चन के आसपास में, नंबर सिस्टम में 3 क्वेश्चन, LCM SCF में, टाइम एंड वर्क में 2-3 क्वेश्चन, CISA में 2-3 क्वेश्चन, इजी आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में टोटल इजी क्वेश्चन पूछा गया। यही हिसाब से आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में लगभग पजल से 3 क्वेश्चन जो कि इजी आया था, स्लॉग से 3 क्वेश्चन जो कि इजी आया था, वेन डायग्राम में 3 क्वेश्चन लगभग मॉडरेट आया था, सेंटेंस अरेंजमेंट में लगभग 3 क्वेश्चन जो कि इजी और मॉडरेट आया था। उसके बाद स्टेटमेंट जम्सन में पूछा था 1 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट आया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन में 2 क्वेश्चन जो कि इजी और मॉडरेट दोनों मिला आया था, यानी इजी टू मॉडरेट था, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 1 क्वेश्चन इजी आया था, एनालॉजी में 1 क्वेश्चन इजी आया था।
उसके बाद मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन में 3 क्वेश्चन जो कि इजी मॉडरेट था, डायरेक्शन सेंस में 2 क्वेश्चन इजी मॉडरेट में, ब्लड रिलेशन में 1 क्वेश्चन इजी मॉडरेट, ऑड एंड आउट में 2 क्वेश्चन इजी मॉडरेट में आया था। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडर में 1 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आया था। यानी ये आपको इजी टू मॉडरेट है, यानी मैंने तीनों सेक्शन आपको बता दिया कि इस हिसाब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बना था, स्टूडेंट अटेम्प्ट किया था। अब मैं बात करूंगा इस डाटा पे, मैंने वैकेंसी आपको बता दी कितनी वैकेंसी थी, और अब मैं बात करूंगा इस डाटा पे। देखिए सबसे पहले आप गौर करिएगा जिसका एग्जाम डेट किस तारीख को था, यानी जिसका एग्जाम डेट यहाँ पे 21/8/2025 को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच था, उसका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो मिनिमम 10 नंबर आपका फिक्स है कि 10 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि यदि आपका इसमें एग्ज़ाम था और आपका कम नंबर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 नंबर तो आपको मिलेगा। और ये जिनका एग्ज़ाम यहाँ के इस सब में है उनका नंबर गारंटी है कि बढ़ेगा। ऊपर वाले की जो भी रेट दिखा रहा है ना, ऊपर बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसके बाद मार्क्स की एवरेज मार्क की गैपिंग देखूँ तो गैपिंग देखूँगा तो यहाँ पे देखो कि आप गैपिंग आ जाती है लगभग 60 नंबर। यहाँ पे सबसे इजी शिफ्ट माना गया है 12 अगस्त 2025 को, जो 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में, उसको सबसे इजी शिफ्ट यानी कि 60.86 यानी 61 नंबर मान सकते हो। और वहाँ पे लगभग कितना नंबर था, यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 50 नंबर है। 50 और 61 के बीच में आपका लगभग 11 नंबर का गैपिंग है, जो कि एवरेज कवर किया जाएगा। एवरेज में क्या होता है कि आपको या तो सबसे पहली बात ऊपर से बीच वाले कितने 50 और 60 के बीच में 55 आता है। 55 आता है तो 55 इसके आसपास रखने का कोशिश करेगा, 55 के आसपास में, 55 पर ये तीनों के आसपास में, ये मान के चलो कि 55 के आसपास में नंबर रखने की कोशिश करेगा एवरेज। ऊपर वाले को बढ़ाएगा, नीचे वाले को घटा करके करेगा, यानी 60 के आसपास घटा कर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, देखा गया है कि मैक्सिमम 10 नंबर तक बढ़ा दिया जाए तो ऊपर वाले का इस शिफ्ट वाले का कम ही बढ़ता है। तो इतने नंबर करके एवरेज कर दी जाती है। ये आपका रहा एवरेज मार्किंग। अब मैं बात करूँगा कि देखो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान देना इस चीज़ पर। मैं जैसे इस डेटा पे आता हूँ, देखो स्टूडेंट भाई साहब जेन्युइन जो होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट एग्जाम में भीड़ बहुत होते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा 91 से ऊपर लगभग कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 86 के ऊपर 50 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से यूआर के 9 है, ओबीसी के 29 है और ईडब्ल्यूएस की 12 कैंडिडेट है। उसके बाद ऐसे में बात करूँगा आपका वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है 3400, कितनी है वैकेंसी, 3445 के आसपास वैकेंसी थी। उसका लगभग में कितने गुना, 15 गुना आपको बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए 15 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में इसको क्लियर करूंगा बाद में सेकंड वीडियो में। तो मान के चलो 45,000 कैंडिडेट को बुलाया जाना। 45 कितने, 45 मान के चलो मैं 50,000 कैंडिडेट मान लेता हूँ। 50,000 कैंडिडेट को आपको बुलाया जाना है। तो 50,000 कैंडिडेट का डाटा मैं उठा कर देखूंगा तो 50,000 कैंडिडेट का डाटा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ तो लगभग 50,000 कैंडिडेट का डाटा तो यहाँ आकर के मिलेगा, लगभग यहाँ देखोगे 51,000 है, इसका मतलब एक ही नंबर वाले को होगा। तो बिल्कुल भाई ऐसा नहीं होता है। आप गौर से सुनोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा, गौर से देखोगे तब कि भाई 50 नंबर वाले के स्टूडेंट का मतलब कितना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि किस जोन की कटअप सबसे हाई रहेगी, यानी कि रेड जोन कौन सा है। तो रेड जोन में देखोगे आपकी एवरेज मार्किंग देखो, सबसे पहले एवरेज मार्किंग देखो आप। यहाँ पे अहमदाबाद में 57.39 है, 57.16, 58 इलाहाबाद की है, 47 है बेंगलोर की 47 ही एवरेज मार्किंग है। तो यहाँ पे भाई साहब कटअप कम जाने की संभावना बिल्कुल बनती है, लेकिन वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है वैकेंसी कितनी है। एवरेज मार्किंग यहाँ पे कम है तो यहाँ पे एवरेज मार्किंग बढ़ेगी और यहाँ की कटअप कम जाएगी, ये फिक्स है। भोपाल की 54 समथिंग है, 51, भुवनेश्वर की 56, यहाँ की 57-58 मान के चल सकते हो। यहाँ की चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ की कटअप आई जाती है। चेन्नई की 54 है, गोरखपुर की 58 है, यहाँ पे 58 साढ़े 58 मान सकते हो। गुवाहाटी की 57 है, गोरखपुर की कटअप तो जाती ही जाती है, सब हम सबको पता है। यहाँ पे 49 है, ये चीज़ आप देख लोगे, मैं आपका मतलब टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिखी है कि लगभग में 49, यहाँ पे देखोगे 47 से लेकर के 47 मिनिमम मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, कितना 47 दिख रहा है, किसका बेंगलोर को दिख रहा है, और लगभग 58 दिख रहा है गोरखपुर की कटअप तो हाई जाएगी ही जाएगी। यदि पटना की बात कर लूँ तो इसमें पटना आपका 44 ही दिखा रहा है, पटना का 44 दिखा रहा है। लेकिन मैं बताऊँ पटना में बहुत ही कम वैकेंसी थी, तो बहुत ही कम लोगों ने अभी तक मार्क्स चेक किया है, इसलिए अभी वेट करना पड़ेगा आपको, 1-2 वीडियो का वेट करना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद जाकर ऑथेंटिक डाटा आएगी। फिलहाल मैं बात करूंगा कि लगभग गैपिंग आप 44 से ले सकते हो, कितना 59 के आसपास में लगभग में यहाँ पे कितने 15 नंबर की गैपिंग आपको दिख रही है। 15 नंबर की गैपिंग यहाँ से और यहाँ आपको दिख रही होगी, ठीक है गाइस, गौर से सुनिएगा। 15 नंबर की गैपिंग यहाँ से दिख रही है, यानी कि कट ऑफ कहाँ कितना जाने वाला है। कट ऑफ
मैं जॉन बाइस डाटा की बात अलग से करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। फिलहाल मैं एवरेज बता दे रहा हूँ किस जोन की कितनी कटअप जाएगी। आपको वैकेंसी मालूम है, मैंने वैकेंसी आपको दिखा रखा है। अब चलिए इस डाटा पे, इसमें आप देखोगे तो लगभग 1,25,080 लोगों ने चेक किया है। और यहीं पे एवरेज मार्क की मैं बात करूं तो 95 से ज़्यादा लाने वाले इसमें कैंडिडेट नहीं आपको दिख रही है। 90 से ज़्यादा, 90 के आसपास लाने वाले कैंडिडेट, 90 या 90 के बराबर, 90 या 90 से ज़्यादा कैंडिडेट लाने वाले 13 स्टूडेंट है। 85 से ज़्यादा लाने वाले 304 स्टूडेंट है। 85 नंबर लाने वाले, 80 नंबर लाने वाले 2906 है, यानी सभी कैटेगरी मिला करके। अब मैं बात करूँ लगभग 60 नंबर तक मैं लेके जाता हूँ। 60 नंबर तक होगा नहीं, यहाँ पे देखोगे एक चीज़ हमेशा याद रखना, लगभग मैं 65 और 60 और 65 के बीच में कहीं ना कहीं मैं रखता हूँ इस नंबर को, तो ये 50,000 के आसपास में आएगी। यानी 46 से इसके आस, यानी 65 के आसपास लेके चलो, 46,000 में 4,000 जोड़ के 50 आ जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट चेक भी नहीं किया है, तो लगभग 65 के आसपास कहीं ना कहीं आपका ये दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा गौर करना कि अभी 8 गुना कैंडिडेट को लेना है, 15 गुना कैंडिडेट को लेना है, तो 15 गुना लगभग में 50,000 के आसपास होता है, या 50,000 स्टूडेंट, यानी कि इसके आसपास में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। इसके 65 के आसपास में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कटअप जाएगी। लेकिन ये कटअप डिवाइड होगा, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। अब कटअप डिवाइड कैसे होगा मैं इसे बताने वाला हूँ फिलहाल। तो देखो लगभग 65 के आसपास। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई साहब मेरा तो टफ शिफ्ट में एग्जाम था, यानी कि 44 के आसपास में किसी का नंबर बनना था, यानी 47 या 50 मान के चलो, 50 था मिनिमम और मैक्सिमम 50 का 61 के आसपास था। तो जिनका यदि इस किसी सॉफ्ट मतलब हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो उनका तो 10 नंबर के आसपास बढ़ जाएगी। 10 नंबर 11 नंबर तक भी बढ़ेगी, 15 नंबर तक भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी डिपेंड करता है कौन कितने क्वेश्चन इग्नोर होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में केवल जब आप एग्जाम देके आते हो तो हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन, जैसे टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी CBT-1 में ग्रेजुएट लेवल में हो सकता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन लगभग इग्नोर कर दिए जाते थे। इग्नोर करेगा तो वो नंबर बढ़ेगा। मान के चलो आपको अभी 50 दिख रहा है, 5 नंबर आप जो गलत करके आए वो इग्नोर कर दिया गया, तो लगभग 5 नंबर आपको बढ़ जाएगा, यदि 55 नंबर आपका हो जाएगा। यदि 55 है तो 60 दिख जाएगी, तो ये होगा। उसके बाद यदि आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो 10 नंबर, 5 से 10 नंबर तक का फिर भी फायदा होगा, यानी 65 से 70 नंबर आपका बन सकता है। तो आप ये घबराइए बिल्कुल भी नहीं कि आपका कम नंबर बन रहा तब पर नहीं होगा। मैं बताने वाला हूँ जिसका लगभग 65 के अप्रॉक्स। देखो भाई साहब मानना तो पड़ेगा, वैकेंसी बहुत कम है, 3,445 वैकेंसी के आसपास है। उसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी बहुत सारे वैकेंसी है। तो आपके लिए ओपन कैटेगरी के लिए वैकेंसी कितनी यहाँ पे मानोगे तो 65 के आसपास यदि आपका मार्क्स रहता है, यानी अभी भी 65 का आपस नॉर्मलाइज करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज करने के बाद की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद नॉर्मलाइज के बाद मैं कभी भी बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात, रॉ मार्क्स की बात नहीं करता हूँ। ये आपका नॉर्मलाइजेशन इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सर बहुत सारे स्टूडेंट डाटा शेयर नहीं किया है। डाटा जब आ जाती है लगभग 2 से 3 लाख कैंडिडेट का, क्योंकि इस लगभग कितने कैंडिडेट ने, लगभग 60 लाख ने फॉर्म भरा था, इसमें 58 से 60 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। और लगभग में 65% ने उसका 60% ले लो, लगभग 36 से 37 लाख स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो 36-37 लाख स्टूडेंट का डाटा बाकी है। देखिए मैं लगभग 4 लाख कैंडिडेट का डाटा आ जाता है, तो उस पर ऑथेंटिक डाटा बताऊँगा। फिलहाल कुछ ना कुछ क्लू मिलता रहेगा आपको। तो आप ये मान के चलो कि 65 के आसपास, 60 से 65 के बीच में आपका नंबर बन रहा है अभी भी 10 या हार्ड शिफ्ट में है तो 5-7 नंबर आप जोड़ लो तो आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन होगा CBT-2 के लिए। लेकिन CBT-2 में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और CBT-2 में हमेशा आपके 90+ ही फोकस लेके चलना पड़ेगा, मैं अभी कह रहा हूँ। इससे नीचे होगा तो सोचना भी मत कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो को ये रखना चाहूँगा। आगे आपकी वीडियो आएगी लेकिन ऑथेंटिक डाटा के साथ आएगी। आप हमें स्कोर कार्ड भेजिए अपना, सब कुछ मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, उस वीडियो को सर्च करके कंपेयर कर लीजिए कि रेंग गुरुजी और रेंग मित्रा में कितना अंतर है। यानी उससे पहले आप हमें इस नंबर पर, यानी 8651756577 पे व्हाट्सअप करिए अपना स्कोर कार्ड। उस स्कोर कार्ड के आधार पे हम आपको बता पाएंगे ऑथेंटिक डाटा कितना कटअप जाने वाला है किस जोन का। आरडीवी वाइज कटअप मैं इस वीडियो को ये रखता हूँ। आपको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप जैसे ही डाटा मैं भेजता हूँ सारे डाटा को मैं प्राइवेसी को हाइड करके टोटल ऑथेंटिक डाटा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। गाइस मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से रैंक IQ, रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा कितना सही है, कितनी % संभावना है कि इस पर आप चेक करते हो तो आपका नंबर इतना बन रहा है, यानी इतना कटअप दिखा रहा है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए अब आप इस हमारे वीडियो में जाओगे, वीडियो सर्च करोगे या पॉपुलर सर्च कर देना, पॉपुलर में आपको ये वीडियो 4 नंबर पर मिल जाएगी, ये वहाँ सर्च करके आप देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।